चले चलो दिलों में घाव लेके भी चले चलो, चले चलो दिलों में घाव लेके भी चले चलो, चलो लहू लोहान पाँव लेके भी चले चलो, चलो कि आज साथ साथ चलने की ज़रूरतें, चलो कि आज साथ साथ चलने की ज़रूरतें, चलो कि ख़त्म हो न जाएं ज़िंदगी की हसरतें, चलो कि ख़त्म हो न जाएं ज़िंदगी की हसरतें। ज़मीन ख्वाब ज़िंदगी यकीन सबको बांट कर, वो चाहते हैं बेबसी में आदमी झुकाए सर, वो चाहते हैं ज़िंदगी हो रोशनी से बेखबर, वो एक एक करके अब जला रहे हैं हर शहर, जले हुए घरों के ख्वाब लेके भी चले चलो, चले चलो दिलों में घाव लेके भी चले चलो। वो चाहते हैं बांटना ये जिंदगी के काफिले, वो चाहते हैं बांटना ये जिंदगी के वलवले, वो चाहते हैं ख़त्म हो उम्मीद के ये सिलसिले, वो चाहते हैं ख़त्म हो उम्मीद के ये सिलसिले, वो चाहते हैं गिर सके ना लूट के ये सब किले, सवाल ही है अब जवाब लेके भी चले चलो, चले चलो दिलों में घाव लेके भी चले चलो। वो चाहते हैं जातियों की बोलियों की फूट हो, वो चाहते हैं धर्म को तबाहियों की छूट हो, वो चाहते हैं जिंदगी में हो फरेब झूठ हो, वो चाहते हैं जिस तरह भी हो मगर ये लूट हो, सिरों पे जो बची है छाँव लेके भी चले चलो, चले चलो दिलों में घाव लेके भी चले चलो, चलो कि आज साथ साथ चलने की ज़रूरतें, चलो कि आज साथ साथ चलने की ज़रूरतें, चलो कि ख़त्म हो न जाएं ज़िंदगी की हसरतें। धन्यवाद। दोस्तों, हर्ष भाई ने कई चीज़ें आपके सामने रखी जो बहुत चिंता का विषय है और हमें सोचने पर मजबूर करना चाहिए उन विषयों ने। और मैं हर्ष मंदर साहब को इसलिए प्यार करता हूँ कि उन्होंने जो भारत का प्रजातंत्र और सेकुलरिज्म का जो ढांचा है उसको बचाने की ये लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जो जिस तरह के उन्होंने इश्यूज़ चुने और अपनी सरेंडर नहीं किया किसी भी चीज़ को लेके। मुझे एक बात ज़रूर उनके बारे में मैं दोहराना चाहूँगा कि जहाँ तक मुझे याद है इंदौर के आप कमिश्नर थे हैं, तो वहाँ क्या हो रहा था कि लगातार जो हिंदू कोई जुलूस या कोई भी आयोजन होता था तो उसमें क्रॉकरी फेंकी जाती थी और फिर उसके बाद दंगा होता था, दंगा होने के बाद फिर मुसलमानों के घर जलाए जाते थे। वो भी उसमें मार खाने वाले और जिनके घर जलते थे उस वक्त बुलडोज़र नहीं चलता था या जो मारे जाते थे वो मुसलमान होते थे। ये मानकर चला जाता था कि ये जो क्रॉकरी जो फेंकी जा रही है ये मुसलमान गुंडों की तरफ से फेंकी जा रही है। तो हर्ष मंदर भाई ने इसके बारे में सोचा कि यार ये सब जगह एक ही तरह की क्रॉकरी फेंकी जा रही है, यानी हो ये रहा है कि अलग अलग जो आयोजनों पर जो फेंका जाता था टूटी हुई क्रॉकरी वो एक ही जगह से एक ही तरह की थी। तो हर्ष भाई ने शायद उसकी पूरी इंक्वायरी की तो पता लगा कि आरएसएस का जो चीफ था वहाँ वो बल्क के अंदर वो क्रॉकरी खरीदता था और वो क्रॉकरी जो है, मैं अगर सही मेरी जानकारी है तो ये ठीक है वैसे थोड़ा सा फर्क स्टोरी है पर हाँ, तो वो कितनी साजिश कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसका वो मैं हमेशा याद रखता हूँ और दोस्तों के साथ साझा करता हूँ। देखिए एक बात जो
धीरे धीरे जिससे मैं कन्विंस हो गया हूँ कि ये देश जो है मुसलमान नाम के लोगों के लिए ये आउट ऑफ बाउंड होता जा रहा है, आउट ऑफ बाउंड होता जा रहा है। और वो जिन जिन चीज़ों को लेकर आउट ऑफ बाउंड हो रहा है, ये शायद मैं एक साल पहले मैंने नहीं कहा था, 6 महीने पहले नहीं कहा था, लेकिन जिस तरह के हालात अभी हुए हैं, ये हमारे सामने था कि हमने बाबरी मस्जिद गिरते हुए देखी थी, हमने 92-93 के दंगे देखे थे, और वो उसके बारे में भी मेरी एक बहुत साफ मानना है कि अगर 84 के कत्लेआम के अगर हम मुजरिमों को सज़ा दिला पाते तो ये 92 नहीं होता, ये बाबरी मस्जिद का गिरना नहीं होता, क्योंकि उसने ये तय किया था कि आप कुछ भी करेंगे, मॉब बस जुटा लेंगे, उसके बाद आपको कोई पकड़ने वाला नहीं है। लेकिन और उसके बाद हमने बड़े भयानक वाक़े देखे थे। ये हमने देखा था कि किस तरह से एक पुलिस के अफसर ने, जिसकी जिम्मेदारी थी रेल के पैसेंजरों की हिफाजत करना, उसने 31 जुलाई 2023 को एक ट्रेन के अंदर 3 मुसलमान पैसेंजर्स को मारा था और ये कहा था कि आप मोदी को वोट नहीं देते हो, आप बाबा आदित्यनाथ को वोट नहीं देते हो, तो इसलिए तुम्हें ये सज़ा मिलेगी ही। और जब एक दलित अफसर ने उनको, ट्राइबल अफसर ने रोकने की कोशिश की थी, तो उन्होंने उनको भी गोली मारी थी। उस वक्त पूरा देश जो है बहुत परेशान और ये सब हुआ था। लेकिन हम जानते हैं कि उसके बाद जो तरह हालात बहुत ख़राब हुए हैं, कितने ख़राब हुए हैं कि आते हुए, जो मैं यहाँ पर आपके साथ बातचीत करने के लिए जब आ रहा था, तो एक ख़बर आई, ये रुद्रपुर से ख़बर है। रुद्रपुर से ख़बर ये है कि शमीम एक बंदा जो है, जो वहाँ पर मिस्त्रीगिरी का काम करता है, राजमिस्त्री का काम करता है, तो वो रमज़ान के दिन है तो नमाज़ पढ़ने के लिए खाली प्लॉट में चले गए, तो उनकी बहुत पिटाई हुई है, रुद्रपुर में पिटाई हुई है। और वो इस वजह से कि वो यहाँ पर नमाज क्यों पढ़ रहा है इसके लिए। और नमाज़ों को लेकर हर्ष भाई साहब ने बात की है कि किस तरह से आप मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, मस्जिदें जो प्राचीन हैं आप उनको कह रहे हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे की प्रॉपर्टी है, इसमें आप नहीं जा सकते हैं, तो आप उसके बाद आप घर में नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, घर में नमाज पढ़ने पर ये होगा कि आप पर मुकदमा होगा। और हालात किस तरह से बिगड़े हैं, नमाज के मामले को छोड़िए, बदायूं ज़िले के अंदर पुलिस का इल्ज़ाम है कि 2 नाबालिग मुसलमान बच्चे थे, उन्होंने कुछ हिंदू लड़कियों को छेड़ दिया। तो ये जुवेनाइल जो बच्चे थे, इन बच्चों के बाप वो बम्बई कलकत्ता में कहीं काम करते थे, तो इनकी माओं को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया कि इन्होंने अपने बच्चों को सही संस्कार क्यों नहीं दिए। ये बदायूं की घटना है। और उसके बाद हम इस बात को जानते हैं कि तमाम देश के अंदर हिंदू विराट सम्मेलन हो रहे हैं, हिंदू विराट सम्मेलन जिसमें 21 और 22 तारीख को मैं 2 का साक्षी रहा हूँ। मतलब उसका अगर आप सुनेंगे, अगर वो सुना जा सकता है, तो इसका मतलब है कि फिर आपने इस देश की फातिहा पढ़ दी है। वो एक राज बाबा हैं, उन्होंने 21 तारीख को फरीदाबाद के अंदर जो वो बोल रहे हैं कि पार्टीशन जो है वो सुअर चाहते थे, सुअरों के बच्चे चाहते थे, और आज सुअरों के बच्चे जो यहाँ पर हैं वो ये कहते हैं कि हमें जो ये मजीरा बज रहा है मंदिर के अंदर, या मंदिर के अंदर जो घंटा बज रहा है, ये हमारे सुअर को पसंद नहीं है। यानी वो खुदा को लेकर आ रहे हैं, उसमें हमारे सुअर को पसंद नहीं है, इसलिए हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुड़गांव के अंदर एक है 22 तारीख का, उसके अंदर हमारा राज आ गया है, पहले हम राज में नहीं थे, अब हमारा राज कभी भी नहीं जाएगा। हथियारों की ट्रेनिंग हमने लेनी है, हथियारों की ट्रेनिंग लेनी है, और हमने जो इसमें मलेच्छ हैं, जो देशद्रोही हैं, उनको हमने सबक सिखाना है। जिस इलाके के अंदर ये विराट सम्मेलन हो रहा था, वो 20,000 के करीब पॉश कॉलोनी है गुड़गांव की, और उसमें मुश्किल से 12-13 मुस्लिम परिवार हैं। तो ये किन से बदला लेने की बात हो रही है, इसका मतलब बहुत साफ है कि वो एक जनरल कॉल दे रहे हैं। एक जनरल कॉल है कि ये जो आरएसएस की सरकार है, इसको हमने कभी जाने नहीं देना है, और
इसको हम हथियार लेकर भी उसको हम डिफेंड करेंगे। अच्छा, अब बात यह है कि कई बार हम लोग एक चाय खाने की बातचीत या एक जर्नलिस्ट बातचीत में तौर पर इसको क्या करते हैं, अरे यार ये कुछ सिर्फ रहे हैं, ये पागल है, ये फ्रिंज है, इससे क्या चिंता करना है, आपने इसके बारे में क्या सोचना है। लेकिन मैं स्थिति कितनी भयावह है, मैं उसके बारे में कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। हर्ष भाई ने भी उसका जिक्र किया था कि हेडगेवार साहब जो है कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे, बहुत बड़े लीडर थे, एक प्रांत के जनरल सेक्रेटरी थे ये। इन्होंने आरएसएस बनाने का तय किया क्योंकि इन्होंने ये कहा कि कांग्रेस जो है गांधी जी के नेतृत्व में, वो इस देश को हिंदू मुसलमानों का साझा देश मानती है, मैं इसको मानता नहीं हूँ, इसलिए मैं आरएसएस बना रहा हूँ। उसके बाद आप सावरकर का हिंदुत्व देखिए सन 1923 में। यानी मैं साथियों क्या साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक बहुत बहुत भयानक आइडियोलॉजिकल एक विरासत है इन गुंडों की, लफंगों की, जो बजरंग दल या आरएसएस या हिंदू महासभा से जुड़कर जो बलात्कार कर रहे हैं, लिंच कर रहे हैं, घरों को आग लगा रहे हैं। ये उसकी जो विरासत है, ये विरासत बहुत बड़े बड़े आरएसएस के विद्वानों ने, आरएसएस के हीरोज ने दिया है। सन 1923 की किताब, सन 1923 की हिंदुत्व लिखी इसलिए गई है कि जो हिटलर ने जो यहूदियों के साथ किया है वो हमने मुसलमानों और ईसाइयों के साथ किया है। सन 1939 की गोलवालकर, जिसको प्रोफेसर गोहा जो है गुरु ऑफ हेट भी कहते हैं, उसने लिखा है कि हमने मुसलमान और ईसाइयों को इस देश में रहने नहीं देना है और हमने हिटलर और मुसोलिनी की तरह से उनको सारे अधिकारों से वंचित करना है, उनको या तो कन्वर्ट करना है, नहीं तो उनको वही समाधान करना है, यानी क्लींजिंग करनी है जिस तरह का हिटलर और मुसोलिनी ने किया था। और इसके बारे में अगर और हम जानना चाहते हैं तो राजेश्वर दयाल आईसीएस, जो यूपी के यूनाइटेड प्रोविंस के पहले होम सेक्रेटरी थे, उनकी किताब किताब का नाम है अ लाइफ फॉर आवर टाइम्स, सन 1998 में छपी है। वो हमने उसको ज़रूर देखना चाहिए। उन्होंने बताया किस तरह से गोलवलकर ने वेस्टर्न यूपी में जो मुसलमान मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर रहकर नक्शे बनाए, एक एक मोहल्ले के, एक एक टाउन के, एक एक कस्बे के, और उन मुसलमान घरों में, मस्जिदों में सीधा रास्ते से नहीं पीछे से कैसे जाना है, एक बहुत ही माइन्यूटली चिन्हित करके वो नक्शे बनाए। लेकिन वहाँ पर एक बहुत ईमानदार अफसर थे, डीआईजी जेटली, उन्होंने उस आरएसएस के दफ्तर पर जहाँ ये था गोलवालकर खुद था, उस पर दाबिश दी और वहाँ पर उनको पकड़ा उस सारे बंदूकों को लेकर। और राजेश्वर दयाल जी कहते हैं कि जेटली ने रात को मुझे फ़ोन पर बात की और मैंने कहा कि आप ये सारे संदूकों को लेकर आप लखनऊ आ जाइए। वो सारे संदूक लेकर हम पंजी के पास गए। पंजी तो पहले ये हुआ कि रात को नहीं मिलेंगे, सुबह मिलेंगे। सुबह मिलने के बाद जब उनको बताया गया कि जनाब ये तो बहुत ख़तरनाक हालात है और इसमें पाकिस्तान भी चाहता है, सारी दुनिया चाहती है कि डिस्टेबलाइज हो इंडिया आज़ादी के बाद, ये सब कराने का उसका प्रोग्राम है और उसने लोगों को डिप्यूट भी कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, पहले ऐसा होगा। पंजी ने कहा कि कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाएगी। कैबिनेट की मीटिंग में 3 दिन लग गए और उसके बाद पंत साहब ने, ये राजेश्वर दयाल कह रहे हैं कि पंत साहब ने इतना टाला कि जब वो वेस्टर्न यूपी से निकलकर मध्य प्रदेश की बॉर्डर क्रॉस कर गया तब उसको एक चिट्ठी लिखने का तय किया कि आप ये बहुत घटिया काम कर रहे हैं। ये राजेश्वर दयाल लिख रहे हैं। उसके बाद हम ये जानते हैं कि ये जो बहुत सारे एजेंडे, जो हिंदू विराट सभा हैं, हिंदू विराट सभाओं के अंदर जो सबसे बुनियादी सवाल उठाया जा रहा है कि मुसलमानों ने पार्टीशन कराया था। मुसलमानों ने पार्टीशन कराया था कि आज के जो मुसलमान हैं वो उसके लिए जिम्मेदार हैं, उनसे उनका बदला लिया जाना चाहिए। बदकिस्मती से हम में से भी बहुत सारे लोग पार्टीशन की सच्चाइयों को नहीं जानते हैं। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि पार्टीशन ये हिंदुओं का देश है, इसको सबसे पहले विचार दे दिया अरबिंदो घोष के नाना ने। उन्होंने 1890 के अंदर दे दिया कि ये इनको बाहर जाना है और उसके बाद उन्होंने हिंदू मेला शुरू किया। उसके बाद सारे देश के अंदर हिंदू महासभा के सेशंस हो गए। बाकायदा एक डिटेल के अंदर सन
सन 1906 के अंदर भाई परमानंद ने अपनी जीवनी के अंदर लिखा कि सारे मुसलमानों को या तो शुद्धि की जाए या उनको अफगानिस्तान भेज दिया जाए। और आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए अगर मैं आपको ये भी बताऊं कि सन 1925 के अंदर लाला हरदयाल ने प्रताप के अंदर, जो कानपुर से छपता था, उसके अंदर एक लंबा लेख लिखा कि अगर हिंदुओं की अगले आने वाली जनरेशन्स को बचाना है तो मुसलमानों की शुद्धि करनी होगी, नहीं तो इनको पीट कर सबको अफगानिस्तान भेज देना होगा। लाला लाजपत राय ने सन 1924 में ट्रिब्यून के अंदर लिखा लंबा लेख कि मुसलमानों को यहाँ से भेज देना चाहिए और हमको यहाँ एक नहीं, अगर उनको 4 पार्ट पाकिस्तान भी हमको देना पड़ता है तो वो हमको दे देना चाहिए। ये आरसी मजूमदार जो बहुत बड़े इतिहास हैं, जिनको भारतीय इतिहासाकार कहते हैं हिंदुत्व, उनका ये कहना है कि हिंदू राष्ट्रवादियों ने जो 2 नेशन का सिद्धांत दिया था, जिन्ना ने उसको 50 साल के बाद उसको अपनाया। और यहाँ पर हमको ये भी बताना, आज ये जिन्ना को गाली बकते हैं, जिन्ना की बहुत बात करते हैं कि हिंदू महासभा ने जो वीर है आरएसएस का, उसने 3 जगह सन 1942 में मुस्लिम लीग के साथ सरकारें चलाई हैं। सिंध के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर के अंदर। बंगाल के अंदर तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उस वक्त उसको प्राइम मिनिस्टर कहते थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी था। और ये उसका काम था सन 1942 की क्विट इंडिया मूवमेंट को कुचलने का। उसके बाद हम दूसरा एक सवाल कर लेते हैं कि ये मीट खाते हैं, ये इनके मुंह से बदबू आती है, ये मीट खाते हैं तो इसलिए हिंसक होते हैं। अभी आपने हरियाणा का आदेश सुन लिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कि जो मीट की दुकानें बंद कर दी जाएंगी जो आसपास में स्कूलों के बराबर में, क्योंकि उससे एक तो गंदी चीज़ दिखती है और उसके बाद दूसरी बात यह है कि उससे हिंसक प्रवृत्ति बढ़ती है। ये बंदा पता नहीं कितना हिंदुइज्म जानता है, लेकिन इसको मैं कहूँगा कि ये मनुस्मृति का चैप्टर 5 पढ़ ले, चैप्टर 5 पढ़ ले। जी है ना 2-4 मिनट जी? हाँ जी। वो चैप्टर 5 पढ़ ले कि अगर हिंदू अनुष्ठानों के अंदर मीट नहीं खाएंगे तो अगले 11 जन्म में वो जानवर पैदा होते हैं। ये कितना हिंदुइज्म जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अगर आप बीफ नहीं खाते थे तो आप ब्राह्मण नहीं हो सकते थे, आप हिंदू नहीं हो सकते थे। ये हिंदुइज्म का जो जिस रूप के अंदर ये पेश किया जा रहा है। उसके बाद मॉस्क के बारे में बात हो गई, टेररिज्म के बारे में बात हो गई। यानी आज ये सारे देश के अंदर जो दलितों के साथ, बहुजनों के साथ, औरतों के साथ जो किया जा रहा है वो टेररिज्म नहीं है, लेकिन ये कुछ मुसलमान टेररिस्ट अगर कुछ करेंगे तो वो सारे मुसलमानों का नाम। एप्स्टीन एक ज़ायनिस्ट है, एप्स्टीन एक यहूदी है, लेकिन वो यहूदी का नाम नहीं आ रहा है, एक ज़ायनिस्ट का नाम नहीं आ रहा है। एप्स्टीन के तमाम कुकर्मों के बावजूद गले मिलने गए हैं मोदी जी। एप्स्टीन का जो खास दोस्त था नेतन्याहू से मिलने वो गए हुए, उस पर उनको कोई शर्म नहीं आती है। और आखिरी 2 बातें, हिंदू राष्ट्र जो बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र में क्या ये वाला संविधान लागू होगा या हिंदू राष्ट्र मनुस्मृति के हिसाब से चलेगा? 26 नवंबर 1949 भारत की संविधान सभा ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पास किया, जो इगैलिटेरियनिज्म की बात करता है, जस्टिस की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है। 4 दिन के बाद आरएसएस ने एडिटोरियल लिखा हमको मनुस्मृति चाहिए। और मनुस्मृति जो है वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, वो ईसाइयों के खिलाफ नहीं है, वो औरतों को, तमाम हिंदू औरतों को और दलितों को, जो बहुजन है उनको इंसान नहीं मानती है। तो आपने जो हिंदू राष्ट्र का जो सपना है उसमें आपका एजेंडा क्या होगा हम नहीं पूछ पा रहे हैं उनसे। फरीदाबाद के अंदर कोई एक हिंदू प्रोग्रेसिव नहीं मिला जो खड़े होकर उनको चैलेंज कर पाता। गुड़गांव के अंदर कोई नहीं मिल पा रहा है। 1000 सम्मेलन हो रहे हैं, कोई उनको जाकर चुनौती नहीं दे पा रहा है। इसकी वजह से हम जंग हार दे रहे हैं। हम सच को साझा करने के लिए का रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। और आखिरी नोट, ये एक बहुत बड़ी भ्रांति जिसमें बदकिस्मती से बहुत मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स भी जिसका शिकार हैं और वो डिफेंड करते रहते हैं कि ये मुसलमान जो इस देश में मुसलमान हुए हैं वो हिंदुओं से मुसलमान हुए हैं। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ब्राह्मणवाद के रहते ये जो बहुजन है, ये जो नीची जातियों के लोग हैं, नीचा काम करने वाले लोग हैं, ये तो हिंदू धर्म में इनको हिस्सेदार बनाया ही नहीं जा सकता था। ये असल में बौद्ध धर्म से ये मुसलमान हुए।
बौद्ध धर्म से मुसलमान हुए, जो मुसलमान नाम के राजा आए, मुसलमान के राजाओं के आने पर उनको लगा कि बौद्ध राज चला गया, अब हम हमको संरक्षण देंगे। लेकिन वो मुसलमान नाम के राजा जो थे, उन्होंने हिंदू जातियों के साथ कैसे पूरा राज चलाया उनके साथ मिलकर, वो एक अलग किस्सा है, हम बात करेंगे। जो मुसलमान राज है, मुसलमान राज 1000 साल के राज के बाद 1871-72 में जो अंग्रेजों ने धर्म के नाम पर पहला सेंसस कराया, आप चले जाइए गूगल में और देख लीजिए, मुसलमान 21.5%, 73% हिंदूज 1000 साल के राज के बाद। तो ये किन की मर्जी से चला, किन के हिसाब से चला, कौन उसके अंदर शामिल थे? औरंगजेब से लड़ने कभी शिवाजी से लड़ने कभी औरंगजेब नहीं गया, उसके 2 कमांडर जाते रहे सारी लड़ाइयों में, जय सिंह 1, जय सिंह 2। राणा प्रताप से लड़ने अकबर कभी नहीं गया, उसका साला जाता रहा राणा प्रताप से लड़ने के लिए। लेकिन जो मुसलमानों का राज था, उसका बदला हमसे लेना है। अरे अगर आपने वो बदला लेना है तो जिन लोगों ने लड़की और बेटियों का रिश्ता किया था उनके साथ करो, उनके साथ बदला लो, तो बात समझ में आती है। लेकिन क्योंकि गरीब है मुसलमान, वो गरीब की जोरू है, उनको कोई रोने वाला नहीं है। बीजेपी को तो छोड़िए, दूसरी पार्टियां जिन्होंने राज किया है उन्होंने भी उनको किनारे कर ही रखा है। तो ये सब चलता रहेगा। हम मुसलमानों से जो नफरत है, जो हिंदुओं की, ब्राह्मणिज्म की, बौद्धों से नफरत है, उसका बस मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करूंगा कि बंगाल के अंदर, बंगाल के मुसलमानों को नेरे कहते हैं। मैंने जितनी जानकारी हासिल की, यहाँ कुछ बंगाली जानने वाले दोस्त होंगे, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे बताएंगे, जिसका मतलब होता है गंजा। मुसलमानों को एक डेनिग्रेट करने के लिए उनको वो नेरे कहते हैं। नेरे का मतलब गंजा। सारे बुद्धिस्ट जो हैं वो सर मुड़ाकर रहते थे, जो भिक्षु होते थे। तो आज भी मुसलमानों को वहाँ नेरे बोला जाता है। यानी मुसलमानों से जो नफरत है वो इस वजह से है क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाकर ब्राह्मणिज्म को चुनौती दी थी। अगर हम इस लड़ाई को नहीं समझेंगे और लड़ाई साझा नहीं करेंगे बहुजनों के साथ, और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हम इस देश का सेल्वेशन हिंदुइज्म या इस्लामिज्म नहीं है, बल्कि सारे जो बहुजन हैं, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिखों के, उनको एक होना है। बहुत बहुत धन्यवाद।